हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं डॉक्टर अनुज गोस्वामी आपका अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मलद्वार के अंदर जितनी बीमारियां हैं या इससे जो जितने भी लक्षण होते हैं उन सबको समय समय पे हम आपके सामने लेके आते रहते हैं और हमारी कोशिश ये होती है फ्रेंड्स कि मलद्वार के रोग को लेके समाज के अंदर जितनी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं वो पूर्ण रूप से और 100% खत्म हो सके। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको एक्चुअल में कुछ होता ही नहीं है कि सर मेरे को दर्द हो रहा है, सर मेरे को जलन हो रहा है, अंदर चेक करने जाते हैं तो कुछ नहीं निकलता, कुछ भी नहीं होता, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। और ऐसी मेरे पास पर डे की 1 से 2 ओपीडी जरूर है जो एक तरह से बोलेंगे कि वो अपने दिमाग से ज्यादा परेशान है बजाय अपने मलद्वार के। तो फ्रेंड्स, आज इसी टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं कि क्या मलद्वार के बहुत सारे रोगी ऐसे भी होते हैं जो धीरे धीरे मनोरोग चिकित्सक का डिपार्टमेंट, जिसको बोलते हैं साइकेट्रिक डिपार्टमेंट, या मानसिक रोगी हो जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज समझने वाली होती है मलद्वार के रोगों में। अभी कोई भी पेशेंट कहीं भी जाता है दिखाने के लिए तो मलद्वार के लक्षणों को अगर ध्यान से समझोगे तो कभी कभी मोशन के रास्ते अचानक जलन होना, दर्द होना, खुजली होना या 1-2 बूंद ब्लड गिरना कोई इतना बड़ा बीमारी का लक्षण नहीं होता, जिसको लेने से, जिसको हल्का सा करने के बाद भी पेशेंट तुरंत दिमाग में आता है कि मेरे को कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं हो गई हो। एक डर है पेशेंट के दिमाग में केवल, क्योंकि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आप किसी के साथ भी इस चीज को शेयर नहीं कर सकते। एक पेशेंट के दिमाग में हल्का सा साइनेस रहता है, हल्का सा डर बैठा होता है, यार मेरे को क्या बीमारी होगी। तो एक लेक ऑफ नॉलेज की वजह से या पब्लिक अवेयरनेस की कमी की वजह से पेशेंट के दिमाग में जो बैठता है स्टार्टिंग में कि यार मेरे को कहीं कोई बवासीर वगैरह कोई दिक्कत तो नहीं है, तो करता क्या है, पहले जाएगा किसी मेडिकल स्टोर पे, 4-5 दिन की उसने दवाई ली, मेडिकल स्टोर के जो भी स्टोर वाला होता है वो दवाई देता है बवासीर मान के, तो लक्षण हल्के से सिम्टम्स रिलैक्स हो जाते हैं, पेशेंट को लगता है कि हाँ मेरे को अब रिलैक्स है। ऐसे ही धीरे धीरे कोई भी बीमारी अगर उसको होती है तो उसको एक डर अंदर से बैठ जाता है, बिना किसी शेयर किए, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, किसी फैमिली के मेंबर के साथ शेयर नहीं कर सकता। सबसे बड़ी गलती पेशेंट की वहीं से शुरू होती है कि वो अपनी बीमारी को कहीं शेयर नहीं करता, और इसी शेयर ना करने की वजह से उसकी बीमारी धीरे धीरे बढ़ जाती है, और जब बीमारी खराब कंडीशन के अंदर जाती है तब वो जाके अपने फैमिली के अंदर अपनी मेंबर, जितने भी फ्रेंड्स वगैरह या फैमिली के मेंबर होते हैं, उनको डिस्कस करता है। उसके बाद जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उसको तुरंत कहते हैं कि भाई आपका ऑपरेशन होगा। तो ऑपरेशन के नाम से और ज्यादा डर बैठ जाता है पेशेंट के दिमाग में कि यार मेरे को ऐसी क्या बीमारी हुई जो ऑपरेशन डायरेक्ट हुआ। तो ऐसी प्रॉब्लम को लेके जो एक साइनेस है पेशेंट के दिमाग में, जो एक घबराहट और अंदर से एक शर्म महसूस होती है कि यार मैं किसी को बता दूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इस शर्म को तो सबसे पहले खत्म करो। मलद्वार का किसी भी तरह का कोई भी आपको लक्षण है, तुरंत अपने नियरेस्ट प्रोक्टोलॉजिस्ट को सर्च करो, मलद्वार के स्पेशलिस्ट को सर्च करो, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आप फैमिली के अंदर डिस्कस ना करें, तुरंत अपने अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। मानसिक रोगी बनने का सबसे पहला कारण यही होता है कि आप लंबे समय तक अपनी बीमारी को डिस्क्लोज नहीं करते, उसको साइलेंट रखते हो दिमाग के अंदर। आप कुछ खाना सामने आया, आप डरते हो यार मेरे को नहीं खाना, मेरे को दिक्कत हो जाएगी, वो भी साइलेंटली। फैमिली के मेंबर पूछते हैं बेटे क्यों नहीं खा रहे, क्या बात है, नहीं मम्मी मैं नहीं खा रहा, या नहीं पापा मैं नहीं खा रहा, कोई भी बात किसी भी तरह की आप प्रॉपर रूप से शेयर क्यों नहीं करते। इसी के कारण से आपकी बीमारी स्लोली गंभीर रूप लेती है और आपका दिमाग बहुत ज्यादा इसको सीरियसली लेने लगता है। अब आपकी बीमारी एक्चुअल में थी तो नॉर्मल थी या जो भी कंडीशन थी, तो आप जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि ये प्रोसीजर होना है या आपको कुछ नहीं है, तो आपके दिमाग में वो चीज फिक्स नहीं होती। अभी जैसे मेरे पास कोई पेशेंट आया, मैंने कहा कि नहीं आपको कुछ नहीं है, आपको हल्की जलन या दर्द होता है, उसके लिए हम दवाई दे रहे हैं। तो पेशेंट कहता है सर नहीं मेरे को तो बहुत टाइम से दिक्कत है, मेरे को सर फिशर पड़ा हुआ है, मेरे को सर बवासीर पड़ी हुई है, एक डॉक्टर ने मेरे को बोला है सर मेरे को बवासीर है, मेरा ऑपरेशन होगा, आप कह रहे हो सर मेरा कुछ नहीं होगा। तो यहां जो बात आती है, यहां बात आती है डॉक्टर की अपनी समझदारी की।
कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो केवल बिजनेस के लिए बैठे हुए हैं, जिनको केवल और केवल लेजर के नाम पे पेशेंटों को लूटना है। कुछ डॉक्टर ऐसे बैठे हुए हैं जो अपनी आत्मा को जिंदा रख के काम करते हैं, जो वाकई में दिक्कत अगर होती है पेशेंट को तो बताते हैं, नहीं तो नहीं बताते। तो इस तरह की कंडीशन को फेस करते करते पेशेंट मानसिक रोगी हो जाते हैं, जो कि एक भयावह स्थिति का रूप लेती है। अब पेशेंट को हम फिर कितना भी बोलें, कुछ भी करा लें कि नहीं नहीं आप बिल्कुल ठीक हो, उसके दिमाग में घुसता नहीं है। उसको हमेशा ये लगता है कि तू बीमार है, और कहीं ना कहीं जाके लेजर या मोडल सर्जरी करा चुके होते हैं। मतलब एक तरह से मानसिक रोगी तो वो थे ही, उसके बाद उन्होंने ऑपरेट कराया या लेजर कराया, उसके बाद भी वो रिकवर नहीं करते, क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके दिमाग के अंदर फिक्स है कि हाँ मेरे को कोई बीमारी है। तो मेरा कहने का केवल मकसद ये है कि किसी भी तरह की आपकी कोई बीमारी है, तुरंत अपने नियरेस्ट प्रोक्टोलॉजिस्ट से एक बार तुरंत कंसल्ट करें। बीमारी को बिल्कुल ना बढ़ाएं, और बिल्कुल कोई शर्म संकोच कुछ नहीं होता। बीमारी कोई भी है तुरंत ओपन करो कि सर मेरे को ये दिक्कत है। अपनी फैमिली के मेंबर को बताओ कि मम्मी मेरे को ये दिक्कत है, अपने हस्बैंड को बोलो कि मेरे को ये दिक्कत है। आपके कोई भी निजी ऐसा फ्रेंड, आपका कोई भी निजी होगा जिसको आप अपनी बातें शेयर करते होंगे, एक बंदा तो होगा आपकी लाइफ में जिसको आप कोई ना कोई बात अपनी शेयर कर लेते हो, तो उसको बोल दो। कम से कम आपके जो दिमाग का बोझ है वो हल्का सा रिलैक्स हो जाएगा। और अपने डॉक्टर को अपने फ्रेंड के तौर पे देखो, अपने डॉक्टर के पास आओ, डिस्कस करो अपनी प्रॉब्लम को। हाँ, ये मैं मान सकता हूं कि एक डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा, वो बिजनेस माइंडेड है, दूसरा बोल रहा है कि ऑपरेशन नहीं होगा। तो आप मलद्वार की बीमारी को लेके एक डॉक्टर को पकड़े ना रखो, कम से कम 3 डॉक्टरों से कंसल्ट करो, प्रोक्टोलॉजिस्ट से, कम से कम 3 से। अगर 3 में से तीनों डॉक्टर ने एक ही चीज बताई है, तो इसका मतलब आपको वाकई में ही प्रोसीजर होना है। प्रोसीजर क्या करना है क्या नहीं होना वो आपको डिसाइड करना है। अगर तीनों डॉक्टरों के राय अलग अलग है तो फिर 3 डॉक्टर और पकड़ो। अब 6 डॉक्टरों में से अगर 4 डॉक्टरों की एक राय है, इसका मतलब कि 4 डॉक्टर ठीक है, 2 डॉक्टर गलत थे। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको थोड़ा सा आप अपनी हिम्मत से, अपने दिमाग से भी ठीक कर सकते हो। मलद्वार के अंदर हमेशा ऐसी सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती कि आपका हमेशा ऑपरेशन हो। 60 to 70% बीमारियों के जो लक्षण स्टार्ट होते हैं, अगर आप ऑन द स्पॉट पेशेंट को लेके आओ या ऑन द स्पॉट पेशेंट डॉक्टर से डिस्कस कर ले, तो हो सकता है कि पेशेंट को किसी भी तरह की बड़े प्रोसीजर का सामना ना करना पड़े। तो मानसिक रोगी होने से पहले आप अपने अच्छे डॉक्टर को सर्च करो, उनको दिखाओ। किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस करने से पहले या सीरियस कॉम्प्लिकेशंस बनने से पहले अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लो। आपके माइंड के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, आप रिलैक्स रहोगे, और रिलैक्स रहोगे तो बहुत जल्दी बीमारी से निजात भी पालोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज तो हमारी वीडियो में इतना ही है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो। जय हिंद, जय भारत।